जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एसएससी और रेलवे के लिए ये क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, भारत में वन संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में वन संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 1980 में पारित किया गया था। यानी पहले प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। तो दोस्तों ये मेघालय में। जीवित जल सेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के खासी जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल है दोस्तों। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों ये लघु कच्छ रण, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लघु कच्छ रण जो है ये क्षेत्र भारतीय घुड़खर यानी भारतीय जंगल गधा का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। 2009 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, भारत में हिम तेंदुआ की शुरुआत जो है 2009 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों डल झील को जो है रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्ष 1991 में इसे अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। और दोस्तों गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो है ये भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।